हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक से बैठो। चलिए, कक्षा 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। और विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है वो पादपों में परिवहन है ना। इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे? जंतुओं में परिवहन हम पढ़ चुके हैं, है ना। और परिवहन क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, और परिवहन की आवश्यकता क्यों है हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो मान लीजिए कि हमारे जीवन में हमें कपड़े की आवश्यकता है और हम लोग रहते हैं सुपौल में। तो सुपौल में तो कपड़ा बनता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है कपड़ा। तो वो कपड़ा कहीं बनता है, और कपड़ा बनेगा कहाँ पे? सूरत में। कपड़ा बनेगा कहाँ? मुंबई में। कपड़ा कहाँ बनेगा? हरियाणा में। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर, तो हरियाणा से यहाँ तक परिवहन की आवश्यकता होगी, है कि नहीं। इसी तरह जो पादप होते हैं, और पादप का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा, घास फूस, लत्ती, जितना भी चीज आपको दिख रहा है जिसमें जान है, जंतु के अलावा क्या है वो? पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं। तो हम आज पादप में परिवहन को समझते हैं, ठीक है। चलिए, पादप में परिवहन की आवश्यकता क्यों है? जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त करती है। जो पादप का जड़ होता है, पादप का जड़ जो जमीन के अंदर जो नमी होती है, जो जल होती है, उसको अपने मूल के रोमों के द्वारा, आप जब किसी पौधे को उखाड़ेंगे तो उसके जड़ के नीचे एक छोटा 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 बहुत सारा रोम दिखाई देगा, बाल की तरह संरचना दिखाई देगा, है ना। वही क्या है? मूल रोम है। वही क्या है? मूल रोम है। और जल और खनिज लवण जो कि मिट्टी में पाया जाता है, तो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषण का कार्य कौन करता है? मूल रोम, है ना, मूल रोम। तो सबसे पहले मिट्टी से जल खनिज लवण मूल रोम चूसता है, उसके बाद जड़ में पहुंचता है, उसके बाद तना में पहुंचता है, तना के बाद पत्तियों में पहुंचता है ना। तो इसका जो क्रम होता है, इसका क्रम क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है ना। इसका क्रम क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर हमेशा होता है ना। अच्छा, अब ये जो जरूरी काम है, जल और खनिज लवण, तो जड़ तो चूस लिया, मूल रोम से जड़ तक आ गया खनिज लवण, ठीक है। अब वहां से अब वहां से वो पौधे के विभिन्न भागों में जाएगा, तना में जाएगा, पत्तियों में जाएगा, शाखा में जाएगा, डाल में, हर जगह वो जाएगा। तो वो जो है भेजने का काम एक परिवहन उत्तक होता है, जिसका नाम होता है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है कि जो जड़ में जल और खनिज लवण इकट्ठा होता है, उसको सबसे पहले मिट्टी से जड़ में आता है, जड़ रोम में आता है, फिर कहाँ जाता है? जड़ में जाता है, फिर तना में जाता है, और फिर क्या होता है? पत्तियों में जाता है। तना आप लोग समझते हैं क्या होता है? जो वृक्ष होता है, नीचे तो उसका जड़ होता है जो जमीन में होता है, उसके ऊपर में जो आपको दिखता है वही तना है। वो क्या है? तना है। उसमें से जो इधर उधर निकल जाते हैं वो क्या है? शाखा है या डाल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? शाखा या डाल, है ना। और डालियों में क्या होता है? पत्तियां, हरे हरे पत्तियां, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए आप लोग। यहाँ पे हम अभी तक क्या पढ़े कि जल और खनिज लवण का परिवहन पढ़े। सिर्फ जल और खनिज लवण तो नहीं चाहिए पौधों को, पौधों को भोजन भी तो चाहिए।
चलिए, पौधों को भोजन चाहिए तो पौधों को भोजन, पौधे का भोजन कहाँ पे निर्माण होता है? पत्तियों में। पौधे अपना भोजन कहाँ निर्माण करते हैं? पत्तियों में। उस प्रोसेस का नाम बताइए। नहीं, जो जिस विधि के द्वारा पादप अपना भोजन तैयार करते हैं उसका नाम हम पूछ रहे हैं। उसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। उसका क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं, है ना। और ये भोजन निर्माण कहाँ पे होता है? पत्तियों में। पत्तियों में, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। पत्तियां भोजन बनाती है, बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना जरूरी है ना। मान लीजिए इंसान है कोई और आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको तो पूरे शरीर में भोजन की आवश्यकता है ना। पोषक तत्व की आवश्यकता हमारे संपूर्ण शरीर को है ना। हम भले ही खाते हैं, मुंह में पचता है पेट में, ठीक है, लेकिन पच के जो है ताकत या जो पोषक तत्व है, क्या हमारे पूरे शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी तरह पेड़ पौधों को भी उनके हर एक हिस्से को पोषक तत्व चाहिए, हर एक हिस्से को भोजन चाहिए, है ना। तो हर एक हिस्से में भोजन का परिवहन कौन करेगा? ये करेगा फ्लोएम। पत्तियों में खाना बना और पत्तियों से जो पौधे होते हैं उनके प्रत्येक भागों में, तना में भी चाहिए, जड़ में भी चाहिए, है ना, शाखा में, डाल में, हर जगह चाहिए, है ना। तो पत्तियों में बने हुए भोजन का पौधे के सभी भाग में जो भेजने का काम करेगा वो करेगा कौन? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम ये करता है, फ्लोएम, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम का काम कैसा है। जैसे कि हम आपको देखें कि जो जाइलम है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गति वाला काम है इसका, है ना। जल और खनिज लवण को नीचे से उठाए और ऊपर तक भेज रहे हैं, है ना। अब देखियो ये क्या है? ये फ्लोएम है। फ्लोएम क्या काम करेगा? फ्लोएम का काम क्या है? खाना कहाँ पे बनेगा? पत्तियों में। और पत्ती में तो खाना बनेगा, लेकिन खाना तो संपूर्ण पादप को चाहिए, संपूर्ण भाग को चाहिए। वो जड़ को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, पत्ता को भी चाहिए, शाखा, डाल, सब कुछ को चाहिए। तो इसका जो गति होता है, इसका जो दिशा होता है, इसका दिशा जो होता है दोनों तरफ होता है। पत्ता से जमीन के जड़ तक चला जाएगा और पत्ता से तना के ऊपर भी चला जाएगा, पत्ता से तना में चला जाएगा। तो इसका दिशा क्या हुआ? दोनों तरफ हुआ, ऊपर भी हुआ और नीचे भी हुआ, है ना। लेकिन जो जाइलम का होता था उसका दिशा कैसा होता था? नीचे से ऊपर की ओर होता था। चलिए, समझ गए आप लोग। अब समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल बाहर होना, ठीक है। पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल का बाहर होना क्या होगा? ये वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों से ही क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में छोटा 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 छिद्र होता है जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। पता है, उस सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्टोमेटा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्टोमेटा, है ना। जब सुबह सुबह आप जगते हैं और जग के अपने बागान में चले जाइए और पौधे के पास बैठिए तो आपको क्या दिखाई देगा? कि जो पत्ता का अगला वाला भाग है वहां पे कुछ जल की बूंदे आपको दिखेगी। तो वो जल की बूंदे कहाँ से निकली है? एस्टोमेटा से या रंध्र से। समझ में आ गया? और इसी रंध्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया?
चलिए, अब वाष्पोत्सर्जन जो होता है, देखिए जो भी पादप है उसको जितना मात्रा में जल चाहिए उतना ही वो रखेगा, बाकी जल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। या बहुत ज्यादा गर्मी है, उस टाइम उसको ज्यादा जल की जरूरत है, तो उस टाइम में क्या करेगा, वो चाहेगा, पादप क्या चाहेगा कि जल जो है बाहर ना सूखे, बाहर उड़े नहीं, वाष्पोत्सर्जन कम हो। इसके लिए क्या करता है, गर्मी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो पेड़ पौधा पतझड़ ले लेता है। आप लोग देखे हैं पेड़ पौधा क्या कर लेता है, पतझड़ ले लेता है। आप अक्सर देखिएगा बारिश के पहले का समय में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ क्या करता है, पतझड़ ले लेता है ना, उसमें से अधिकांश पत्ता जो है वो झड़ जाता है। वो क्यों झड़ता है, क्योंकि पत्तियों की संख्या जितना अधिक होगी, पत्ता जितना ज्यादा मात्रा में होगा, जितना संख्या में होगा, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी तेजी से होगी, उतना जल का ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो फिर पेड़ पौधा को जीवित रहने के लिए जल भी तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो पेड़ पौधा होता है वो अपने पत्ते को गिरा देता है ना। आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए जब रेगिस्तान के क्षेत्र में आप जाएंगे तो रेगिस्तानी पौधा जो होता है, जो कैक्टस होता है या नागफेनी और क्या क्या होता है, बबूल होता है, इस सब में क्या होता है, इन सब में जो पत्ता होता है ना, पत्ता सब कांटा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पत्ता क्या हो जाता है, कांटा 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 हो जाता है, क्योंकि ये रोज रोज ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे जगह में वो है कि उसको पानी बचा के भी अपने अंदर रखना है। जैसे कि खजूर क्या है, एक रेगिस्तानी पौधा है ना, उसमें पत्ता होता है क्या, पत्ता कांटा बन के रह जाता है ना। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन से लाभ क्या क्या है, वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है, जल के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन होके कहाँ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जब आपके घर में खाना बनता है और जब पानी चढ़ाते हैं हम गैस पर, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया शुरू होती है, कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, जो भी जल है उसको जड़ से लेके ऊपर तक जाने में फायदा हो जाता है। उसके बाद पौधा को क्या करता है, ठंडा रखता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधा को ठंडा रखता है, और जड़ से जल का अवशोषण में सहायता होता है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा।